आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 8 क्लास का प्रश्नावली 13.1 को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्यूशन करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए। और एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। या तो आप जहां भी इसे पढ़ रहे हैं वहां का नाम लिखें, या जो जोन डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एक आयताकार और एक वर्ग का खेल का मैदान के माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दी गई आकृति जो है बच्चों, ये आकृति है ना, तो परिमाप है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। मतलब एक वर्गाकार है एक आयत है, तो इस दोनों में किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। जैसे दो गो मैदान है बच्चों, मैदान एक वर्ग का है आकार का, एक आयताकार का है, दो प्रकार का खेल का मैदान है। तो सबसे बड़ा किसको है, मतलब जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा किसका, वर्ग का है कि आयत का है। तो ये मेरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन कर दें। और एक बात बता दें, वर्ग होता है जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आयत क्या होता है, लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है। तो हमको यहाँ पे वर्ग का भुजा दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम भुजा बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये चारों भुजा क्या है, बराबर है। ये चारों भुजा क्या है बच्चों, बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, है ना, लंबाई बोलते हैं। इसको हमें ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो हमको वर्ग और आयत का दोनों का एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, और जिसमें कौन सबसे ज़्यादा एरिया उसको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल कि वर्गाकार कैसा है बच्चों, वर्गाकार है। तो हम लिखते हैं वर्गाकार, वर्गाकार मैदान, मैदान का क्षेत्रफल, है ना, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब होता है भुजा गुने भुजा होता है, ठीक है। तो जब आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अगर वर्ग के भुजा दे दिया 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर दे दिया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं भुजा के जगह पर 80 कर सकते हैं, 80 का होल स्क्वायर बराबर इसको कितना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, मतलब 64,000 मीटर हो जाएगा। ये मेरा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। अब हमको पूछा क्या है बच्चों कि अगर ऐसे कर सकते हैं, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल। एक बात और आपको बताते हैं कि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जब 80 है तो 80 गुने 80 भी करेंगे तो कितना आएगा, 64,000 मीटर आएगा बच्चों, ठीक है। ये मीटर आ गया। तो अब हमको आयत की पूछ रहा है, तो हम लिखते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, है ना, लिखते हैं दूसरा में हमको है आयताकार, आयताकार मैदान, है ना बच्चों, क्या है, मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब कि आयत के क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई। तो ठीक है, हमको लंबाई और चौड़ाई कितना दे दिया, 100 मीटर लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर दे दिया। तो हम यहाँ पे धर सकते हैं मान, तो लिख सकते हैं 100 गुने 60। अब इसको गुना कर देंगे बच्चों तो हमको कितना आ जाएगा, अगर 100 से अगर हम गुना कर देते हैं 60 में तो हमको 6000 मीटर आ जाएगा। कितना, 6000 मीटर है, तो मीटर। अब हमको पूछ रहा है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा अधिक है कि जो क्या बोलते हैं आयताकार क्षेत्रफल।
तो अगर इस दोनों को अगर हम घटा देंगे बच्चों तो हमको क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा रहेगा निकल जाएगा। तो देखिए आयताकार मैदान का 6400 है, 64,000 मीटर है और इसका 6,000 मीटर है। तो मैदान की वर्गाकार की क्षेत्रफल 400 मीटर ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पष्टता, यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्ट है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। तो कितना अधिक है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं। कितना अधिक है, 400 मीटर। कितना, 400 मीटर। अगर आपको एक बात अगर ऐसे समझ में आया तो आप माइनस, सबसे बड़ा किस में है, 64,000, तो 64,000 को माइनस अगर 6,000 कर देंगे बच्चों तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आ जाएगा कितना, 400 मीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है बच्चों कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा किसका, वर्ग का। तो ये बात क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सब लोग पढ़ सके मैथ को। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि हम सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। मतलब कह रहा है किसी महिला के पास एक प्लॉट है ज़मीन, जैसा कि चित्र में आप दिख रहे हैं। आपको एनसीईआरटी बुक में ये चित्र दिखाई दे गया होगा। वह प्लॉट के बीचों बीच में एक घर, वर्गाकार घर बनाना है। मतलब ये कैसा, वर्गाकार। ये जो खेत है बच्चों, ये प्लॉट है, ये आयताकार है ना। ये क्या है बच्चों, आयताकार। इसको हम बोल देते हैं आयताकार है। ये कैसा है, वर्गाकार, मतलब वर्ग है। तो कह रहा है घर के चारों ओर फुलवारी लगाना है। मतलब ये जो आपको ये जो प्लॉट है बच्चों, इस प्लॉट में अगर वर्गाकार घर बनाना है, इसको चारों तरफ फुलवाड़ी लगाना है। मतलब कि फूल लगाना है चारों तरफ। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि ये फूल लगा दिया है, यहाँ पे आपको फूल लगा दिया है, यहाँ पे फूल, मतलब इसी प्रकार से चारों तरफ क्या है, फूल लगा है। उस फुलवाड़ी में लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा बैठेगा। मतलब कह रहा इस फुलवाड़ी में टोटल 40 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से तो कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब आयत के क्षेत्रफल निकाल देंगे बच्चों, अब वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको पूरा ये क्या, पूरा जितना में टाइल मतलब फूल लगाएंगे उसका में 40 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा, 40 से गुना कर देंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हल में लिखते हैं बच्चों कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक आयताकार है तो इस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लिखते हैं बच्चों आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, है ना। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख सकते हैं यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमको लंबाई दे दिया है कितना, 80 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 60 मीटर। तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 80 गुने 60 मीटर। तो अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48। कितना हो जाएगा बच्चों, 4800 मीटर। 4800 मीटर आ गया। जो आयत का क्षेत्रफल, एक प्लॉट है वर्गाकार तो वर्ग का आयताकार, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया 4800 मीटर आ गया। तो 4800 मीटर या वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमको क्या है, एक वर्गाकार है, इसका भुजा दे दिया 40 मीटर। मतलब चारों भुजा, वर्ग क्या होता है, चारों पट्टी क्या, चारों भुजा उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो अभी हम बताए हैं पिछले वाला वीडियो में कि वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ से अब हम लिख देते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमको कितना दे दिया है, 40। तो 40 का वर्ग कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 1600 मीटर। कितना आ गया हमको 1600 मीटर आ गया। जब 1600 मीटर आ गया बच्चों तो या तो वर्ग मीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है कि फुलवाड़ी का क्षेत्रफल निकालना है, इसको हम वर्ग मीटर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग मीटर। तो देखिए बच्चों अब हमको आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकल गया और एक वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब आयताकार में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, आयताकार जो आयताकार है बच्चों, आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमको ये पूरा फुलवाड़ी का निकल जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं फुलवाड़ी का क्षेत्रफल, है ना, लिखते हैं फुलवाड़ी का क्षेत्रफल, चूंकि फुलवाड़ी का क्षेत्रफल है ना। अब लिख देते हैं कि फुलवाड़ी का क्षेत्रफल, फुलवाड़ी का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, वर्ग का क्षेत्र, आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयताकार का क्षेत्रफल कितना 48,000 और इसको 1600 घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, अगर इसको घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 3200 वर्ग मीटर, 3200 वर्ग मीटर। तो देखिए ये 3200 वर्ग मीटर कहाँ से आया, तो देखिए अब ये आयताकार का क्षेत्रफल हमको पता है, अब वर्ग का क्षेत्रफल पता है, तो इस दोनों ये एरिया, ये पूरा एरिया में से इतना एरिया घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल जो ये चारों पट्टी बच गया जमीन उसका क्षेत्रफल निकल गया। तो ये फुलवाड़ी का क्षेत्रफल कितना हो गया 3200 वर्ग मीटर। हमको क्या करना है कि फुलवाड़ी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, मतलब 1 मीटर लगाने में 40 रुपये लग रहा है, तो हमको 3200 मीटर लगाना है, तो कितना वर्ग मीटर लगाना है तो कितना लगेगा पैसा। तो हम लिखते हैं 1 मीटर फुलवाड़ी लगाने में 40 रुपया खर्च होता है ना, लिखते हैं चूँकि इसलिए 1 मीटर 1 वर्ग मीटर है ना, 1 वर्ग मीटर फुलवाड़ी है ना, क्या बच्चों 1 वर्ग मीटर फुलवाड़ी लगाने है ना, लगाने में 40 रुपया प्रति लगता है ना, वर्ग मीटर लगता है, ठीक है। 1 मीटर लगाने में 40 रुपये लगता है, तो हमको है कितना 3200। तो हम लिख देते हैं कि 3200 लगाने में, चूँकि 3200 वर्ग मीटर, 3200 वर्ग मीटर लगाने में खर्च क्या हो जाएगा बच्चों, 3200 गुनी 40 कर देते हैं, तो हमको 1 वर्ग मीटर के 40 रुपये, तो 3200 वर्ग मीटर कितना लगेगा, इतना वर्ग मीटर। तो अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, गुना कर देंगे। तो हमको गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 दूना के 8, पहले शून्य को छोड़ दीजिए, अभी देखिए 4 तिया के 12, इतना कितना जीरो 3 जीरो। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 जीरो बच गया, तो हमको 3 जीरो यहाँ उतार देना है, यही हो गया हमको वर्ग मीटर। आप देखिए फुलवाड़ी का खर्चा कितना हो गया बुआ, इतना, सॉरी ये तो खर्चा हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इतना रुपया हो जाएगा। ये रुपया में काहे कि 40 वर्ग प्रति मीटर की दर से लगाना है, इतना रुपये प्रति मीटर है ना। तो देखिए कितना लगे, कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब कि 1,28,000 रुपया ये पूरा फुलवाड़ी लगाने का खर्च हो गया बच्चों। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कितना लगा, 1,28,000 रुपया इसमें फुलवाड़ी लगाने का खर्च हो गया। तो अब हमको ये क्वेश्चन जाकर सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको समझ में आया बच्चों तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, ताकि और दोस्त इसका लाभ उठा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू दोस्तों।